अगर आप हैरियर की थोड़ी लेंथ बढ़ा दे, उसके क्वार्टर ग्लास का साइज थोड़ा बड़ा कर दे, रूफ लाइन को पूरा स्ट्रेट कर दे, तो बन जाएगी टाटा सफारी, जो कि हैरियर का एक अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला वर्जन है। गाड़ी एकदम सेम है, कुछ आपको डिफरेंस नहीं मिलता, बस थोड़ा बहुत लुक्स को चेंज करके टाटा मोटर्स ने 2 लाख रुपए से प्राइस इंक्रीज कर दिया, सब लोग ले रहे हैं। और यही वाली स्ट्रैटेजी टाटा अपनी कर्व में यूज करने वाले हैं, जिसमें नेक्सॉन को लेके लेंथ थोड़ा इंक्रीज करके पीछे एक स्लोपिन वाली रूफ लाइन डाल के टाटा मोटर्स बेचने वाले 2 लाख रुपए प्राइस इंक्रीज करके हम सब लेने वाले हैं। तो क्या सच में टाटा कर्व एक नेक्सॉन का अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला वर्जन ही है या फिर कोई अलग गाड़ी है? जैसे रिसेंटली काफी सारे कार मेकर इस वाली प्रैक्टिस को इस्तेमाल करे, जिसमें वो एक ही गाड़ी को लेके उसमें थोड़े बहुत बॉडी में चेंजेस करके बाकी इंटरनली गाड़ी पूरी सेम होती है, 2 डिफरेंट नामों से बेचती है। लोगों को लगता है भाई कि वो थोड़ा प्रो मैक्स वाला वर्जन ले रहे सेम गाड़ी का, और उसका कार मेकर 10% 20% एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। लोग खुशी खुशी दे भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल X3 का कूपे वाला वर्जन है X4, X5 का कूपे वाला वर्जन है X6 और X7 का थोड़ा प्रीमियम वाला वर्जन है रोल्स रॉयस कलिनन। मतलब टेक्निकली अगर आप देखें, और ये काफी सारे कार मेकर कर रहे हैं, क्योंकि इसको करने से काफी फायदा है, क्योंकि ये ब्रांड अपनी R&D सिर्फ एक ही गाड़ी पे खर्च सकता है और फिर थोड़े ही एडिशनल पैसे में उस गाड़ी के 2 डिफरेंट वर्जन बना सकता है और 2 डिफरेंट नाम से बेच सकता है। एक गाड़ी थोड़ी सस्ती होगी, एक गाड़ी थोड़ी महंगी होगी, पर क्योंकि जो महंगी वाली गाड़ी है काफी ज्यादा महंगी है, पर उसकी जो इनपुट कॉस्ट है ऑलमोस्ट सेम ही होगी, तो उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन काफी बढ़ जाएंगे। तो कम रेवेन्यू कमा के भी जो कार मेकर है काफी तगड़े पैसे कमा पाएगा। और टाटा ने काफी सालों से करना शुरू कर दिया था ये। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने अपने टियागो को थोड़ा बड़ा करके टिगोर बना दी और थोड़े एक्स्ट्रा प्राइस में बेच रहे हैं, लोग ले भी रहे हैं। फिर इन्होंने अपनी हैरियर ली, थोड़ा बड़ा करके सफारी बना दी, लोग उसको भी ले रहे हैं। और सब्सक्राइब भी करे, आप भी सब्सक्राइब कर लो, काफी मजे आएंगे। और अभी ब्रांड अपनी नेक्सॉन के साथ करने वाला है और इसके मेरे पास फुल प्रूफ है, जिसमें अगर आप टाटा कर्व की स्पाई शॉट देखें तो इस गाड़ी में आपको सामने दिख रही होगी कि इसमें आपको एक एलईडी बार सा मिलने वाला है, एक ब्लैक कलर का, जो कि ऐसे थोड़ा एजी सा है, जो कि आपको एग्जैक्टली सेम मिलता है जैसे आपको नई वाली नेक्सॉन में मिलता है। एग्जैक्टली सेम वही वाली ब्लैक लाइन है और आपको छोटे छोटे एलईडी डीआरएल मिलते हैं, और उसके नीचे आपको इसकी हाई बीम लाइट और इसकी वाइड बीम लाइट मिलती है। अब ये हो सकता है कि उनकी हाउसिंग थोड़ी डिफरेंट हो, नेक्सॉन में आपको पतले पतले लंबे लंबे मिलते हैं, इस गाड़ी में हो सकता है थोड़े और ट्रायंगुलर मिले जो कि कनेक्टेड होंगे। और बाकी सामने का जो बम्पर है उसमें आपको थोड़ी और स्पोर्टी अपील आएगी, नेक्सॉन थोड़ी सटल सी है, इसमें आपको स्पोर्टी अपील आएगी। साथ ही में आपको दोनों कार्स के बॉनेट एकदम सेम मिलने वाले हैं, जिसमें अगर आप स्पाई शॉट में देखें तो इस गाड़ी में जो बॉनेट की क्रीज है एग्जैक्टली वही शेप की है जो कि आपको नेक्सॉन में मिलती है। बस इसको थोड़ा चेंज करने के लिए, मतलब स्पाई शॉट्स में चेंज दिखाने के लिए टाटा मोटर्स ने कुछ लगा दिया इसके बॉनेट के ऊपर। बाकी आपको सेम मिलने वाला बॉनेट इसका सामने से, पर इससे ज्यादा सिमिलर आपको मिलने वाली है इसकी रूफ लाइन, जिसमें जो इसके सामने के पिलर्स है और जो इसका सामने का कांच है एग्जैक्टली सेम शेप का है। आपको सेम टाइप के इसके पिलर्स मिलते हैं, एग्जैक्टली सेम शेप की आपको इसकी विंडशील्ड मिलती है, जो कि काफी सही है भाई, जिससे फुल प्रूफ होता है कि ये नेक्सॉन ही होने वाली है एक तरह से, थोड़ी ऐसे रो वाली। पर इसके बाद आपको डिफरेंस मिलना शुरू हो जाएगा, जिसमें नेक्सॉन में आपको सबसे बड़े 17 इंच के लॉयज मिलते हैं, इस गाड़ी में आपको 18 इंच के मिलने वाले हैं 5 स्पोक वाले, जिसमें आपको थोड़ा एंगुलर थोड़ा स्पोर्टी डिजाइन मिलेगा। नेक्सॉन में आपको काफी ऐसे टर्बाइन लुक वाले मिलते हैं सिंपल से, इसमें आपको थोड़ा स्पोर्टी डिजाइन मिलेगा ताकि गाड़ी थोड़ी और स्पोर्टी लगे। फिर दोस्तों साइड में मैंने एक ऐसी चीज ढूंढ ली है ना, जो कि मुझे नहीं लगता दोस्तों कोई भी एक नॉर्मल इंसान ने ढूंढ पाया होगा, कोई भी नॉर्मल इंसान एक कार्वर्सल प्रो या फिर एक अरिस्टोक्रेट के अंदर ही इतना दिमाग हो सकता है जो कि वो ढूंढ पाए। एक तो सामने अगर आप देखें दोनों कार्स में आपको सेम ORVM मिलते हैं, जो कि हैरियर की शेप वाले हैं, जो कि ऐसे काफी अलग से लगते हैं, बड़े बड़े काफी कूल है। पर वही है दोस्तों, अगर आप थोड़ी और डेप्थ में आते हैं तो अगर आप सामने के दरवाजे तक देखें तो दोनों कार्स में आपको एग्जैक्टली सेम शेप मिलती है दरवाजों की, सेम आपको क्रीज लाइन मिलती है, सेम आपको विंडो लाइंस मिलती है, सेम आपको विंडोज की शेप मिलती है, सेम आपको रूफ की शेप मिलती है, कोई डिफरेंस नहीं है। उसके आगे दोस्तों अगर आप आते हैं इसके पीछे वाले दरवाजे में, तो पीछे वाले दरवाजे की भी आपको एग्जैक्टली सेम शेप मिलती है, आपको सेम विंडो की शेप मिलती है। अगर आप देखें नेक्सॉन में जहां पे विंडो खत्म हो रही है एग्जैक्टली वही शेप में इस गाड़ी की भी विंडो खत्म हो रही है। जैसे आपको उसमें पीछे जो क्वार्टर पैनल की जगह आपको ब्लैक कलर का कैसे प्लास्टिक का पार्ट मिलता है, इस गाड़ी में आपको सेम मिलता है। जैसे उस गाड़ी में आपको दरवाजे की शेप मिलती है, इस शेप क्या भाई शेप मिलती है, इस गाड़ी में भी आपको एग्जैक्टली वही शेप मिलती है। तो दोस्तों अगर आप देखें जब टाटा मोटर्स ने इसका ऐसे कंसेप्ट वर्जन शोकेस किया था ना, तो उस वाली गाड़ी में इसके पीछे वाले दरवाजे में आपको डिफरेंट लुक्स मिलती थी एज कम्पेयर टू नेक्सॉन। पर असलियत में जो गाड़ी लॉन्च हुई है वो एक तरह से भाई सामने से तो पूरी नेक्सॉन ही हो गई, दरवाजों की शेप सेम है। शेप क्या बोल रहा हूँ भाई, शेप ही होता है ना, शेप सेम है, सामने की लुक सेम है, बस अलॉय डिफरेंस है, लाइटें थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, बाकी सब कुछ सेम है। और इसके पीछे अगर आप देखें टाटा मोटर्स ने थोड़ी कर्वी बनाने के लिए इसकी लुक थोड़ी स्ट्रीमलाइन कर दी, थोड़ी ऐसे रूफ लाइन इसकी सीधी नीचे तक ले आए, जो नेक्सॉन है उसमें हमको ऐसे ऊपर तक ही मिलती है, इसके नीचे तक ले आए, लाइटों में थोड़ा बहुत डिफरेंस कर दिया, बाकी गाड़ी पूरी सेम होने वाली है। तो टेक्निकली अगर आप देखें टाटा मोटर्स ने क्या बढ़िया स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर लिया। नेक्सॉन उनकी ऑलरेडी एक काफी तगड़ा प्रोडक्ट है जिसमें काफी बढ़िया उसका प्लेटफॉर्म है और काफी बढ़िया सेफ्टी है, उसको लेके
थोड़े बहुत चेंजेस करके कर्व लॉन्च करने वाले 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा के प्राइस में। भाई लोग लेने भी वाले, ये तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है लिटरली। और लिटरली नेक्सॉन को लेके बस थोड़ा बहुत इंक्रीज करके वो Hyundai क्रेटा को राइवल करने वाली है। तो भाई इससे बढ़िया क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है भाई, ये तो बहुत ही तगड़ी चीज कर दी टाटा मोटर्स ने। पर यहाँ पे भी अगर आपको संतुष्टि नहीं मिली तो आपको और इसका प्रूफ देता हूँ। अगर आप टाटा नेक्सॉन का नया वाला इंटीरियर देखें तो काफी कुछ अपग्रेड हो गया है, जिसमें आपको सेंटर में बड़ी वाली स्क्रीन मिलती है, आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, आपको नया 2 स्पोक वाला स्टीयरिंग मिलता है और आपको नए एसी कंट्रोल्स मिलते हैं, है ना। काफी कूल चीजें है सारी। वही दोस्तों अगर आप देखें जब टाटा मोटर्स ने अपनी कर्व को अनवेल किया था इसके कंसेप्ट वर्जन को, तो जो इसके डिजाइनर थे इसका इंटीरियर दिखा रहे थे। और अगर आप देखें इंटीरियर की भाई एकदम वही शेप है, वही एकदम ऐसा माल मसाला है जो कि आपको नई वाली नेक्सॉन के इंटीरियर में मिलता है। आपको एकदम वैसी ही इसकी स्क्रीन मिलती है, आपको वैसा ही इसका सेंटर कंसोल मिलता है, वैसे ही आपको स्टीयरिंग वगैरह मिलता है, वैसा ही आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। बस आपको थोड़े बहुत डिफरेंस मिलने वाले हैं ओवरऑल लेआउट में। हो सकता है इसका डैशबोर्ड थोड़ा और स्ट्रीमलाइंड हो, थोड़ा और सिंपलर हो, ताकि गाड़ी थोड़ी और अलग सी लगे, थोड़ी और स्पोर्टी लगे। सीटें आपको सेम मिलने वाली है, सेंटर कंसोल आपको थोड़ा अपग्रेडेड मिलने वाला है, बाकी गाड़ी पूरी सेम होने वाली है। बट टाटा मोटर्स को इस गाड़ी को एक्सेप्शनल बनाना पड़ेगा, थोड़ा ऐसे यूनिक सा बनाना पड़ेगा। तो इसलिए टाटा मोटर्स इस वाली गाड़ी में अपना 1.2 लीटर का गैसोलिन डायरेक्ट इंजेक्शन वाला इंजन इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसमें हमको बढ़िया 120 हॉर्स पर मिलेगी, 170 Nm का टॉर्क मिलेगा, डुअल क्लच ट्रांसमिशन मिलेगी। इससे टाटा मोटर्स की पहली गाड़ी बनेगी जिसमें उनका खुद ही डेवलप्ड वाला ये वाला इंजन आ रहा है। काफी कूल चीज है। साथ ही में 5 स्टार रेटिंग वगैरह तो होने वाली है क्योंकि गाड़ी इतना बढ़िया परफॉर्म करी है। तो भाई टाटा मोटर्स ने सही में काफी तगड़ी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर लिया। एक गाड़ी को 2 डिफरेंट वर्जन में लॉन्च करे है, एक गाड़ी वेन्यू को राइवल करी है, एक गाड़ी क्रेटा को राइवल करी है, हो सकता है एक गाड़ी टूसन को राइवल कर दे सेम ही सेगमेंट की, और इसका भी वो इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च कर देंगे फिर, जो कि नेक्सॉन ईवी के ऊपर ही बेस्ड होगा, पर थोड़ा ऐसे प्रीमियम होगा उसका वर्जन। 2 लाख रुपए उसका प्राइस इंक्रीज कर देंगे। वाओ, ये तो बहुत ही कूल हो गया। इसका लॉन्च अराउंड 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में होने वाला है और बढ़िया लोग इसे एंजॉय करेंगे। यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।